राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सिंपल सा डिस्कशन देखेंगे। कल मैंने आपके साथ एक पैटर्न का डिस्कशन किया था, ये मैंने आपके साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किया था। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कहा था कि एक पैटर्न का फॉर्मेशन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ब्रेकडाउन मिला तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये डिस्कशन सिंपल सा हमने यहाँ पे किया था। अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे, 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, मार्केट ने यहीं से आपको रिजेक्शन दिखाया है और रिजेक्शन आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे हाई से भी बना है और साथ ही साथ इस पैटर्न से भी बना है। और इसके बाद मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिया और नीचे ये इस वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यानी कि पहला स्कैल्पिंग का मौका आपके लिए यहां पे सीधा सीधा क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। यहां पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज थी, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन समझो, इसलिए मैं कहता हूं कि लॉजिक पे ध्यान से फोकस किया करो। पहला रीजन क्या है कि इस पैटर्न से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन क्या है, आपको प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और पहली ही कैंडल प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे रही है। तीसरा रीजन क्या है, ध्यान से नोटिस करो, ये जो 23,000 का राउंड लेवल है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। फिर काफी लोग सोचेंगे कि यहां तो हम नेगेटिव साइड एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो रीजन हो सके हैं। रिजेक्शन इस जोन से हमें पहले भी मिले हैं, लेकिन मार्केट ने एक सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन किया है, नीचे एक सपोर्ट जोन पे लिया है। अगर आप 24 पे पूरा ही फोकस करेंगे, नीचे मार्केट आपको सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आपको मार्केट रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है तो पहली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इसी एरिया में बनती है। तो इसलिए नेगेटिव साइड एग्रेसिवली प्लान गलती से भी नहीं किया जा सकता, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा रीजन मैं आपको समझाता हूं, अगर मार्केट यहां पे बाउंस लेके आपको एक मोमेंटम दे रहा है तो पॉजिटिव साइड भी एग्रेसिवली प्लान नहीं किया जा सकता जब तक कि मार्केट इस जोन से ऊपर नहीं निकल जाता, यानी कि इस वाले यानी कि 23,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करने लग जाता। और इस एरिया में आप फोकस करेंगे, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट भी की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट ब्रेकआउट देगा, लेकिन अगर हम पिछले ऑब्जर्वेशन को देखें कि मार्केट ने ऊपर से बार बार रिजेक्शन लिया है और नीचे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा है बार बार, तो इसलिए अगर मार्केट को साइडवेज होना होगा तो वो फिर से यही करेगा, ऊपर से रेजिस्टेंस लेगा, नीचे से बाउंस मारेगा। इसलिए जब तक मार्केट इस एरिया में रहता है, आपको सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना था, ना कि एग्रेसिवली प्लान करना था। एग्रेसिवली आप कब प्लान कर सकते थे, या तो मार्केट इस रेंज से ऊपर की तरफ निकले या फिर इस रेंज से मार्केट नीचे की तरफ निकले। जैसे मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया था, यहां पे आप देखेंगे टाइम स्पेंड किया था, अगर यहीं से ब्रेकडाउन दे देता तो हम नीचे की तरफ एग्रेसिवली प्लान कर सकते थे, क्योंकि इस पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल जाता हमें और प्रीवियस डे लो का भी आपको यहां पे ब्रेकडाउन मिल जाता, तो आपके लिए एक बेहतरीन मोमेंटम की अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी। लेकिन मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस कर गया, फिर मार्केट ने जब इसकी रेस्पेक्ट करके 23,000 की ब्रेकआउट दिया, तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन मोमेंटम था। लगभग 100+ पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने आपको यहां पे बना के दिया है और इतना निफ्टी 50 में काफी मोमेंटम रहता है और कैंडल भी आपको वन डायरेक्शनल बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें भी आपको प्रीमियम में काफी बेहतरीन उछाल यहां पे देखने को मिला है। लेकिन अब कुछ चीजें फोकस करने लायक है, जैसे कि यहां पे मार्केट ने आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। बैंक निफ्टी का डिस्कशन अगर आपने देखा है तो वहां पे इस तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न बताए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न बताया है और पैरेलल पैटर्न बताया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। और जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है
उन्हें क्लियरली पता है कि कैसे एंट्री प्लान करनी होती है इन पैटर्न के बेस पे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है और टारगेट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप भी इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 75% का ऑफ कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और ये काफी बेहतरीन मोमेंटम वन साइडेड बहुत बेहतरीन उछाल आया प्रीमियम में, क्योंकि हर एक कहीं भी आपको पॉजिटिव कैंडल नहीं दिखाई देगी। नेगेटिव बनी, उसके बाद ये नेगेटिव बनी, उसके बाद ये नेगेटिव बनी, उसके बाद ये नेगेटिव और ये भी और भी नेगेटिव बनी थी, लेकिन इन्हीं कैंडल्स में आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल गया था। तो बहुत सारे पैटर्न आपके लिए यहाँ पे आज बनते हुए दिखाई दे। उम्मीद है आपने इन सभी का बेनिफिट उठाया होगा। फिलहाल मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं और यहाँ पे कुछ चीजों का हम और भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी वाली वीडियो अगर आपने देखी है, वहां पे मैंने शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन का जिक्र किया है और ये पहले भी हमें देखने को मिला था, लेकिन निफ्टी 50 में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे इन दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करो, क्या आपको यहां पे कुछ बियरिश पैटर्न नहीं नजर आ रहा है? भाई अगर आप देखेंगे पिछली जो कैंडल है उसे इंगल्फ करती हुई ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पिछली कैंडल को खाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है भाई। बैंक निफ्टी की बात करें उसमें भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है और निफ्टी 50 की बात करें उसमें भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बैंक निफ्टी में हायर हाई का अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप नोट करेंगे तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई देगा मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है और टॉप पे आपको एक बियरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा जो ये लार्ज वाली कैंडल बनी है इसके लो के नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तभी आप एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आप मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब एक चीज और समझो भाई, मार्केट में यहां पे एक हाई बनाया था, यहां से रिजेक्शन दिखा दिया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से आपको रिजेक्शन दिखा दिया, यानी कि मार्केट ने यहां पे डबल टॉप बनाने की कोशिश की है। फिर मार्केट ने डबल टॉप बना के इसका दिया था ब्रेकआउट, तो यानी कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया था और मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया था। तो हम सिंपल सा रूल जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो खुद सोचो, अगर मार्केट यहां पे हायर हाई बना के एक नेगेटिव मोमेंटम का फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे बनेगा? यहीं पे बनेगा, यानी कि 22,800 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये छोटी सी बात आपकी समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो अभी जाइए और कमेंट करके बताइए कि हां समझ में आ गई है और वीडियो को लाइक भी करते आना। आइए, उम्मीद है आप लाइक भी कर आए होंगे और कमेंट भी कर आए होंगे। आइए सिचुएशन को समझते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें एक हाई मिल चुका है तो इसलिए हम पिछली इन सभी चीजों को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब ये हमारे लिए काम की नहीं रही, क्योंकि हमारे पास एक नया हाई आ चुका है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे। अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आना हुआ तो ये रिट्रेसमेंट कहां पे बनेगा उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको काइंड ऑफ शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा और काफी बेहतरीन एक नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। इसलिए मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का जल्द ही कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इन सभी पुरानी लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब नई लाइनें हमारे पास आ चुकी है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीजें प्लान करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, वो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहाँ पे बन रही है 22,809, जो कि अभी मैंने आपको बताया 22,800 के आसपास। फिर दूसरा हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, आप यहाँ पे देखो, ये भी मैं कुछ लाइनें पहले ड्रॉ कर लेता हूं, उससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। यहां पे आप देखेंगे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर ली है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो इस सिचुएशन पे आप ध्यान क्या रखेंगे?
इस पैटर्न को आप फिर से ड्रॉ करेंगे, यानी कि 23,000 वापस आते समय आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। पॉजिटिव सिनेरियो में तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पे मार्केट अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट को प्रीवियस डे लो क्या रहेगा, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए यहीं पे रहेगा। अगर आपको मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बनेगा। इस सिचुएशन पे आपके लिए जो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 22,809 के अराउंड हो सकती है। और अभी मैंने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको 22,800 बताया था, जो उसी के पास में है। ठीक है, प्राइस एक्शन 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो यहां पे आपको सीधे सीधे ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ये जोन क्रिएट हो रहा है ये वहीं पे क्रिएट हो रहा है जहां पे मार्केट ने पहले ऑल टाइम हाई लगाया था और 2 बार आप देखेंगे मार्केट वहां पे जाके गिरा था। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बात हो रही है इन पॉइंट्स के, जब मार्केट ने यहां पे डबल टॉप बना के आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था। 2 बार मार्केट रिजेक्शन लिया, पहली बार यहां पे, दूसरी बार यहां पे। तो हम इन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इन पे हमारी खास नजर होनी चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है तो आप फिर भी ध्यान रखेंगे 23,000 का। अगर 23,000 के आसपास ही मार्केट गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देता है, फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर ब्रेकडाउन देने लगता है, नीचे की तरफ मोमेंटम आता है, तो सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है। लेकिन अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 22,809 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे कर देंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहां कहां पे हो सकती है। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पे देखने वाली बात है कि मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करता है या फिर इसका ब्रेकडाउन देके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर चलने लग गया तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर 23,000, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।